मेरा नाम कविता है। मैं एक लड़के से बहुत ही प्यार करती थी जिसका नाम आर्यन है। हम दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ चुका था कि अब मैं वहां से पीछे नहीं लौट सकती थी। मैंने शादी के पहले ही आर्यन के साथ वह रिश्ता बना लिया था जिसकी इजाजत हमें समाज नहीं देती है। लेकिन कहते हैं जवानी के जोश में इंसान इतना अंधा हो जाता है, उसे अच्छा बुरा किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहता है। और अब यही मेरे साथ भी हुआ। अभी कुछ समय पहले ही मुझे पता चला मैं आर्यन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी आर्यन से दोस्ती कॉलेज में हुई थी, जहाँ पर मैं और आर्यन दोनों एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे। पहले तो धीरे धीरे दोस्ती हुई, लेकिन फिर यह कैसे प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और अब आज जैसे ही मुझे पता चला कि मैं पूरे 1 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मेरे तो होश उड़ गए। लेकिन मन में खुशी थी कि कोई बात नहीं, मैं अपने इस बच्चों को अपने प्यार के निशानी के रूप में कबूल करूंगी। मैंने फोन करके आर्यन को बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आर्यन ने मुझे फोन पर कुछ नहीं बोला और कहा आओ मिलकर बातें करते हैं। मुझे उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ये खबर सुनकर उसे कोई खुशी ना हुई हो। फिर मुझे लगा कि हो सकता है यह मेरी ही गलतफहमी है। उसे क्यों नहीं खुशी होगी? आखिर वह मुझसे सच्चा प्यार जो करता है। अब असल जिंदगी में कठिन परीक्षा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, और यह ऐसी परीक्षा थी जिसमें मुझे किसी भी कीमत में पास होना था। फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। दूसरे दिन मैं सवेरे सवेरे आर्यन से मिलने के लिए चली गई। आज मैं उससे पार्क में मिलने वाली थी। जब मैं वहां पहुंची तब मैंने देखा आर्यन पार्क के बेंच पर बैठा हुआ था। लेकिन मुझे उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। मैं जैसे ही वहां पर पहुंची, आर्यन मुझ पर गुस्सा होने लगा और मुझे कहने लगा, आखिर यह सब कैसे हो गया? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैंने आर्यन से कहा, तुम्हें नहीं पता मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? और यह सब बात छोड़ो, तुम्हें मुझसे प्यार है और मुझे तुमसे प्यार है। अब बस हम दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहिए, ताकि मेरे ऊपर कोई लांछन न लगे और हम अपने इस प्यार की निशानी को एक नया नाम दे दें। लेकिन यह क्या? जिम्मेदारी के नाम सुनते ही आर्यन ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और अब वह उल्टा मुझ पर आरोप लगाने लगा। यह सब तुम्हारी चाल है, तुमने ये सब जानबूझकर किया है। उसकी बातें सुनने के बाद मेरा दिल शीशे के समान चूर चूर हो गया। मैं आर्यन से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन उसने आज मुझे धोखा दिया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आर्यन ने मेरी एक बात ना सुनी और मुझे कहा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, आज से तुम्हारे सारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। और यह कहकर आर्यन तुरंत ही पार्क से निकल गया। उसने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा कि उसकी बातों से मेरे दिल को क्या गहरा सदमा लगा है। मैं वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन एक पल भी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे आवाज दे रहा है, और बहुत गौर करके सुनने के बाद मुझे लगा कि यह आवाज मेरे बच्चे की है। वह मुझे कह रहा था, माँ तुम मुझे अपनाओगी ना, मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? और अब मैंने एक निर्णय लिया, मैं अपने इस बच्चे को अकेले ही पालूंगी। मैंने कहा, नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और फिर कहकर मैं उठ खड़ी हुई। मेरी एक सहेली थी जो कि वकील थी। मैं जाकर सीधा उससे मुलाकात की और उसे अपने और आर्यन के बारे में सभी कुछ सच सच बता दिया। और अभी मेरे साथ आर्यन ने क्या किया था, मैंने वह बात भी अपनी सहेली को बता दी। मेरी सहेली ने मुझे अधिकारों और कानून की जानकारी दी, और अब मैं आर्यन के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। मुकदमे के दौरान कड़वे सच और आरोपों की बौछार। हम दोनों के वकील एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। मेरे पर बहुत ही ज्यादा लांछन लगाए गए, लेकिन मैंने उफ ना की और अंत में सत्य की जीत हुई। मुझे न्याय मिला और आर्यन को मेरी और मेरे इस बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आज समाज में जो हो रहा है उसी का एक जीता जागता तस्वीर है। लड़कियां हमेशा गलत काम कर लेती है, और जैसे ही लड़कों को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाता है तो वह मुकर जाता है। इसलिए कोई भी काम बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।